हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें पीएचपी में डायनामिक ट्री बनाना हो उसको हम कैसे बनाते हैं, और अब हम उसी से जो एक्चुअल में हमारा उसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो होता है एक्चुअली में डायनामिक हमें मेन्यू बनाना हो, वो भी मल्टीपल लेवल तक। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं मेन के अंदर गया, मैं इधर गया, अगर मेरे पास अंदर सब नेविगेशन है तो ये हमारा उसी तरीके से चलता रहता है। ये होता है बेसिकली हमारा डायनामिक मल्टी लेवल मेन्यू। अभी जो आप स्क्रीन पे यहां पे देख रहे हैं ये एक स्टैटिक है, हमारा काम ये है कि इसको डायनामिक करना, डेटाबेस से लेके आना। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने जो सिटी का टेबल बनाया था वही मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने पहले कंट्री का डेटा डाला था, उसके बाद उसका स्टेट डाला था और उसके बाद उसका सिटी डाला था। तो रिलेशनशिप कैसे सेट था, हमने सबसे पहले यहां पे दो कंट्री डाली, एक डाली इंडिया और एक डाला यूएसए। हमें कैसे पता चला ये कंट्री है, क्योंकि इनकी पेरेंट आईडी 0 है। अब इंडिया के अंदर मैंने पंजाब और यूपी डाला, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि पंजाब और यूपी में इंडिया की जो आईडी है वो यहां पे पेरेंट आईडी में पड़ी हुई है। जब मैंने पंजाब के अंदर सिटी डाली तो इस टाइम पे जो पंजाब का डेटा पड़ा था उसकी पेरेंट आईडी है पंजाब की आईडी हो गई। इस तरीके से जो हमारा रिलेशनशिप है यहां पे सेट होता है। लारावेल में भी हम इसके बाद यही करने वाले हैं, और मेरा मेन मोटिव यही था कि लारावेल में जब मैं आपको यहां पे मल्टी लेवल नेविगेशन बनाएंगे हम हमारे ई कॉमर्स की वेबसाइट में, तो मुझे लगा उससे पहले हम उसको पीएचपी में भी बना लेते हैं कि हमारा पीएचपी भी जो ये लॉजिक है पूरे का पूरा क्लियर हो जाए। मैं आपको सबसे पहले वो मेन्यू की फाइल दिखा दे रहा हूं जो मैं यूज कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये मेरा डायनामिक नेविगेशन है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर मैं आपको कोई एक नेविगेशन ओपन करके दिखाऊं यहां पे, तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले एक यूएल आता है हमारे पास। यूएल के अंदर अलग अलग एलआई आते हैं, उस एलआई के अंदर फिर से यूएल आता है, और अगर उसके सब नेविगेशन है तो उसके अंदर से फिर एक एलआई आ जाएगा यहां पे। इस तरीके से ये जो नेविगेशन है ये हमारा यहां पे चलता है। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि ये जो पूरी की पूरी फाइल है इसको लेते हैं और इसका एक पीएचपी में एक्सटेंशन के साथ एक फाइल बना देते हैं, क्योंकि हम डायनामिक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहां पे पीएचपी की फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहां पे डाल देता हूं test.php, सेव कर देते हैं इसे और हम लोग ओपन करते हैं test.php को। सबसे पहले जो सारा का सारा मेरा अननेसेसरी का डेटा है जिसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको यहां पे हटा देता हूं। तो मैं इधर से चलता हूं और खाली एक नेविगेशन रखता हूं और बाकी के जो मेरे नेविगेशन है उन्हें यहां से हटा देता हूं। ये मेरा इधर हटेगा, ये मेरा इधर हटेगा। स्पेसिंग हटा देते हैं क्योंकि हमें लूप पे घुमाना होगा इसको, तो खाली एक ही नेविगेशन रखते हैं। अब ये हमारा खाली जो मैन वाला है वो आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक और है, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। तो इसमें भी एक काम करते हैं, कुछ डेटा हटा ही देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही रखते हैं खाली। तो ये मेरा यहां पे रीलोड करें तो ये मेरा एक मल्टी लेवल यहां पे नेविगेशन बन गया। सबसे पहला काम, डेटाबेस से हमें डेटा फेच करना पड़ेगा, तो मैं चलता हूं एक कनेक्टिविटी बनाता हूं यहां पे, कॉन इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। जो पैरामीटर मुझे लेने हैं वो सब मैं ले लेता हूं यहां पे, लोकल होस्ट, रूट, ब्लैंक और यूट्यूब। यूट्यूब क्यों, क्योंकि मेरे डेटाबेस का नाम है। हम लोग यहां पे डेटा फेच कर लेते हैं, mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्टिविटी डालते हैं और एक सिलेक्ट का क्वेरी फायर करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। सिटी नाम की टेबल है हमारी, सिटी का हमने सारा का सारा जो डेटा है वो यहां से फिगर आउट कर लिया। चलते हैं, व्हाइल लूप चलाते हैं, $रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव $res, और यहां से हम लोग जो हमारी एरे होती है वो बना लेंगे। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, इसके बाहर $arr इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे बोल देता हूं $arr। इस एरे में हम लोग इसका पहले तो आईडी उठाते हैं, यहां पे डाल देते हैं आईडी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको 1 by 1 बना के देखा था। तो जब मेरा मेन पार्ट आएगा नेविगेशन वाला, मेन्यू वाला, तो वही टाइम पे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल लेवल पे। तो चलते इधर, इसके बाद हम लोग यहां एक और बना लेते हैं हमारा
यहां पे हो जाएगा हमारा ये टेबल क्या क्या है, हमारी फील्ड देख लेता हूं मैं, सिटी। तो इस पे मैंने डाल दिया यहां पे सिटी इज इक्वल टू रो ऑफ सिटी। कॉपी करते हैं इसको, और इसके साथ में एक और चीज है पेरेंट आईडी, उसको भी ले लेते हैं और यहां डाल देते हैं, और एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्री एंड प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहीं पे डाय मार देते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा एरे बराबर बना कि नहीं बना। चलिए परफेक्ट है, एरे में तो हमारा जो सारा का सारा डेटा था वो आ गया। इसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था बिल्ड, BUILD, बिल्ड ट्री व्यू, और यहां पे हमने हमारा एरे पास करा था और एरे के साथ साथ जो उसका 0 नंबर का एलिमेंट था उसको पास करा था। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि ये जो मेरा पूरे का पूरा HTML है, ये UL के अंदर वाला पूरे का पूरा, इसको यहां से कट करूंगा इस तरीके से। फिलहाल के लिए इसको एक दूसरी फाइल में डाल देते हैं, और इस फंक्शन को मैं यहां पे कॉल करा दूंगा, यहां पे इको दिस फंक्शन, और ये फंक्शन को हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको बनाता हूं। एक हमने फंक्शन बनाया, 4 पैरामीटर लिए थे हमने। सबसे पहला हमारा एरे, पेरेंट क्या है इसका, लेवल क्या है इसका, और प्रीवियस लेवल क्या था इसका, PRE लेवल इक्वल टू -1 इनिशियलाइज करा था हमने, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने 0 इनिशियलाइज करी थी। ये काम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था, वही सेम टू सेम काम हम लोग यहां पे भी कर दें। चलिए इतना काम हो गया। इसके बाद हम लोगों ने यहां पे चलाया एक फॉर ईच लूप। तो मैं फॉर ईच लूप चला लेता हूं यहां पे, और फॉर ईच लूप चलेगा हमारा इसका, फॉर ईच दिस एज $ID $data। सेम टू सेम लूप चलाया हमने। यहां पे हम लोगों ने चेक कराएंगे कंडीशन कि अगर पेरेंट, जो इसका पेरेंट है, अगर वो बराबर हुआ डेटा के अंदर के पेरेंट के, इफ पेरेंट इज इक्वल टू डेटा के अंदर के पेरेंट के, सॉरी डेटा के अंदर के पेरेंट आईडी के, तभी हम इधर आएंगे। मतलब यहां पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो हमें पैरामीटर में पेरेंट मिल रहा है और जो हमारे डेटा के अंदर पेरेंट है, अगर वो दोनों एक ही लेवल पे हैं तभी हम यहां पे आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। इसके बाद सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ $लेवल, जो लेवल है इसका वो अगर ग्रेटर देन है प्री लेवल के साथ, जो भी मेरा करंट लेवल है अगर वो बड़ा है प्री लेवल के साथ, तो हम यहां पे बनाएंगे एक यूएल बनाएंगे एक यहां पे। कौन सा यूएल बनाएंगे, ये वाला यूएल बनाएंगे, और इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे जो कि होगा हमारा HTML वेरिएबल, $HTML इज इक्वल टू डॉट दिस। और एक काम करना पड़ेगा, ये जो HTML नाम का हमारा वेरिएबल है इसको भी हमें डायनामिक लेना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, इस फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूं HTML नाम से, और इस फंक्शन के अंदर इसी को यूज करा लेता हूं। नहीं तो क्या होगा कि मेरा जो इसकी वैल्यू है वो मुझे बार बार मिलेगी नहीं यहां पे। तो हम लोगों ने यहां पे बोला कि अगर हमारी ये कंडीशन होगी तो हमारे ये जो यूएल है इसको ओपन किया जाए एक, इफ अगर ये जो लेवल है ये बराबर होगा इसके प्री लेवल के, सॉरी Ctrl+Y, प्री लेवल के, तो यहां पे हम लोग जो हमारा li है उसको बंद करेंगे और इसके अंदर डालेंगे। यही सेम काम हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, बस हम लोगों ने वहां पे जो यूएल है वो नॉर्मल यूएल स्टार्ट करा था, इस बार हमने इस क्लास के साथ यूएल स्टार्ट करा है। चलिए ये कंडीशन लग गई हमारी यहां पे।
और जब हम इसके नीचे आएंगे तब हमने बोला जो HTML है उसके अंदर डाल दिया जाए li, और li के साथ हम लोगों ने कॉन्केटिनेट करा लिया यहां पे हमारे डेटा को, जो भी हमारी कैटेगरी चल रही है यहां पे। इसी के साथ अगर हम इधर चलें तो जो भी हमारे li हैं, कहां गए हमारे जो भी li है यहां पे, उनकी एक क्लास, अच्छा कोई क्लास है ही नहीं यहां पे, चलिए ठीक है, जब कोई क्लास है ही नहीं तो डालने की भी जरूरत नहीं है हमें। इसके अंदर हम लोग जो हमारी कैटेगरी है उसको डाल देंगे, और वो कैटेगरी एक्चुअल में अगर आप यहां पे देखें तो ये हाइपरलिंक के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं यहां पे ये जो डेटा है मेरा, इसको हाइपरलिंक के अंदर ले लेता हूं, और यहां पे बीच में मेरा आ जाएगा डेटा, और डेटा के अंदर आ जाएगा मेरा सिटी। जो भी सिटी थी उसको हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद सेम कंडीशन कॉपी, और अगर यह बड़ा है तो हम इन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप कर देंगे। दिस इज इक्वल टू $this। इसके बाद वही काम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था, जो हमारा ये लेबल वाला व्यू है इसको हम कर देते हैं $this प्लस प्लस, और हमारे इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देते हैं। मैं इसे कॉपी कर देता हूं, और अंदर से ये जो पैरामीटर है इन्हें हटा के, जो वैल्यू इनकी इनिशियलाइज थी वो हटा देते हैं, और उसके बाद लेवल को कर देते हैं माइनस माइनस। और अब बाहर अगर हमारी ये दोनों चीजें बराबर होंगी, ये वाली, ये हम लोगों ने चेक करा फॉर ईच के बाहर, अगर हमारी ये चीज होगी तो हम वो टाइम पे हमारा जो ये हमारा li है इसके साथ साथ ul को भी, एक हमारा li बंद हुआ और एक हमारा जो ul है वो भी बंद हो जाएगा। ये जो एंड में फाइनल HTML बनेगा इसे लेंगे और रिटर्न करेंगे। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होगा यहां पे। तो यहां पे कुछ ये मेमोरी का एरर बोल रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने यहां पे कुछ तो हमारे कोड में जरूर गलत किया है। मैं क्विकली एक बार चेक कर लेता हूं। हमारा फॉर ईच लूप चला, हमारी इफ की कंडीशन आई, हम लोगों ने चेक करा, लेबल आया, हम लोगों ने कंडीशन लगाई, ट्री बिल्ड करा, एक हमने एरे बोला, और हमने पेरेंट। एक्चुअली में ये गड़बड़ है, ये एक्चुअली यहां पे आईडी होनी चाहिए थी। रीलोड करते हैं एक बार, तो देखिए डेटा हमारा यहां पे आने लगा, पर डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। पर दिक्कत क्या हो गई यहां पे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा खराब हो गया हुआ है। राइट क्लिक करके एक बार इंस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए ये कैसे चल रहा है कि एक यूएल आया, इसके अंदर li आया, इसके अंदर यूएल आया। ओके, एक्चुअली में यूएल के अंदर li, इसके अंदर एक दूसरा यूएल आना चाहिए था। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इधर देखते हैं एक बार कि क्या स्ट्रक्चर था हमारा। तो ये कैसे चलता था कि हमारा एक यूएल था और इसके अंदर हमारा ये एक दूसरा यूएल था। ये हमारी कहानी है। तो एक्चुअल में ये हमारा जो यूएल है ये खाली फर्स्ट में आना चाहिए और सेकंड में हमारा ये आना है। फर्स्ट के बाद हमेशा ये आना चाहिए। तो मैं काम करता हूं कि फर्स्ट टाइम हमारा ये जो $HTML नाम का वेरिएबल है ये ब्लैंक होगा, तो हम इसको लगा लेते हैं और एल्स में हम लोग ये डाल देते हैं। तो हम लोग यहां डाल देते हैं कि $HTML डॉट इक्वल्स टू दिस। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको ले रहा हूं और उसके बाद मैं इसको ले रहा हूं। चलते हैं एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो फिलहाल तो आ रही है कुछ एरर, लाइन नंबर 15 में कुछ एरर है यहां पे। अच्छा, ब्लैंक से इनिशियलाइज चेक कराना भूल गए। रीलोड करते हैं तो देखिए कि यहां पे शायद ये बन गया। हम लोग इंडिया में आए, हम लोग पंजाब में आए, हमारे सामने ये डेटा आया। हम लोग यूपी में आए तो हमारा डेटा आया। यूएसए में गए, टेक्सास में गए, हमारे पास डेटा आया। हम लोग कैलिफोर्निया में गए, हमारे पास ये डेटा आया। अब अगर मैं इसको एक बार थोड़ा सा इसका लेवल चेंज कर दूं, लेट्स से कैलिफोर्निया को हम लोग गुरदासपुर में डाल देते हैं, ID4 में डाल देते हैं। रीलोड करते हैं। अब यूएस के अंदर एक ही आया, इधर आए, यहां से इधर आए। तो अब ये मल्टीपल लेवल पे हमारे सामने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है जो काम हमें यहां पे करना था। इस तरीके से आप अगर PHP में अपना डायनामिक मेन्यू बनाना चाहते हैं आप उसे बना सकते हैं। एरो नहीं आ रहा है, अगर आपने देखा हो यहां पे, तो एरो के लिए हमारे पास यहां पे कुछ ना कुछ पड़ा होगा। ये एक
पड़ा हुआ है हमारे पास पेन, तो इसको मैं एक बार देख लेते हैं, ये हाइपरलिंक के अंदर आना चाहिए, तो इसको मैं यहां पे डाल देता हूं और एक बार रीलोड करते हैं। तो अब आप देखिए ये जो आपके सब नेविगेशन में ये आना था, ये भी आपका यहां पे बराबर तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप अगर अपना PHP में डायनामिक मेन्यू बनाना है तो आप उसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है यहाँ पे आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।